ख्वाजा तारीफ अल मरूफ तीफी भट्ट को अमीर बलाश केस में सीसीडी के हवाले कर दिया गया। मैंने ये खबर बरे की थी अपने सोशल मीडिया पेजेस पर। मेरी खबर बरे करने के बाद मेन स्ट्रीम चैनल्स ने ब्रेकिंग न्यूज़ भी दी। कन्फ्यूजन सी थी, कोई कहता था आ गए हैं, कोई कहता था नहीं आए। कि तीफी भट्ट की जिंदगी को खतरात भी लाहक, इतनी बड़ी दुश्मनी। अब नाजरीन, तीफी भट्ट को कभी इम्कान है मकामी अदालत में पेश करके उनका रिमांड हासिल किया जाएगा और फिर तफ्तीश का दायरा कार आगे बढ़ाया जाएगा। ओसी इकबाल टोन अमीर बलाश केस की तफ्तीश कर रही थी और वो अपनी तफ्तीश में तीफी भट्ट को गुनहगार करार दे चुके हुए अमीर बलाश टीपू को किया गया तो तीफी भट्ट बकुआ से कुछ फासले पर मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लीडर टीवी के साथ मैं हूं खुर्रम पाशा। नाजरीन, सारा दिन की चाय मगोइयों के बाद बिलाखिर ये चीज़ कन्फर्म कर दी गई है कि ख्वाजा तारीफ अल मरूफ तीफी भट्ट को अमीर बलाश टीपू केस में सीसीडी के हवाले कर दिया गया। आज सुबह 11:48 पर जब मैंने ये खबर बरे की थी अपने सोशल मीडिया पेजेस पर, तो उसके बाद से लेकर शाम तक मुख्तलिफ आरा सामने आ रही थी। गो के मेरी खबर बरे करने के बाद मुख्तलिफ मेन स्ट्रीम चैनल्स ने ब्रेकिंग न्यूज़ भी दी। ताहम इसके बावजूद एक कन्फ्यूजन सी थी, कोई कहता था आ गए हैं, कोई कहता था नहीं आए। इस हवाले से मुझे सारा दिन बेशुमार कॉल्स आई गई और मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम। अब मामला कुछ यूँ है कि गुज़श्ता रोज़ ख्वाजा तारीफ अल मरूफ तीफी भट्ट जो ऑलरेडी दुबई में गिरफ़्तार थे, उन्हें वहाँ के काजी के सामने पेश किया गया, जहाँ उन्होंने इस अज़म का इज़हार किया कि मैं अपने मुल्क जाना चाहता हूँ और मेरे ख़िलाफ़ जो मुकदमा आता है उनको मैं फ़ेस करना चाहता हूँ। जिसके बाद काजी ने ख्वाजा तारीफ अल मरूफ तीफी भट्ट को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले करने का हुक्म सादर कर दिया। उससे कबल जब ये चीज़ें सामने आई थी कि ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी भट्ट को गिरफ़्तार किया गया, तो कुछ क्लेमेंट सामने आ गए थे जिन्होंने ये दरख्वास्त दे दी थी कि हमने इनसे पैसे लेने हैं। अब दुबई के कानून के मुताबिक जब तक आप डिफ़ाल्टर हैं आप दुबई से बाहर नहीं जा सकते। तो एक ये चीज़ सामने आई थी कि अब ये रुकावट पैदा हो गई है। अब ये नहीं पता कि तीफी भट्ट कितना अरसा दुबई में ही मुकीद रहेंगे और पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये एक बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है कि अब आके उन्हें मुकदमात को सामना करना चाहिए था। और ये बात हमेशा से कहता आया हूँ कि अमीर बलाश टीपू केस हो, जावेद भट्ट केस हो, या इस दुश्मनी के हवाले से जो भी मामलात हैं, सबको कानून का सामना करना पड़ता है। इससे कबल अमीर मौसम भी जावेद भट्ट केस में बाहर थे, वो पाकिस्तान आए, उन्होंने भी आके अपनी अबूरी ज़मानत करवाई, तफ्तीशी टीम को ज्वाइन किया और अपनी अबूरी ज़मानत को कन्फर्म करा लिया। उसके बाद ख्वाजा अकील अल मरूफ गोगी भट्ट जो 1.5 साल से ज़ायद अरसा रोपोश रहे, एक दिन अचानक आते हैं, वो भी अपनी अबूरी ज़मानत कराते हैं, इन्वेस्टिगेशन टीम को ज्वाइन करते हैं, जिसमें उन्हें गुनहगार भी करार दिया जाता है। ताहम उनकी अभी अबूरी ज़मानत चल रही है। अब देखें अदालत क्या फ़ैसला करती है उनके मुस्तकबिल के हवाले से कि आया उनकी ज़मानत को कन्फर्म किया जाता है या ख़ारिज कर दिया जाता है। इसी तरह अब ख्वाजा तारीफ अल मरूफ तीफी भट्ट चूँकि पाकिस्तान आ चुके हैं, दुबई से कराची और कराची से लाहौर का सफ़र, लाहौर एयरपोर्ट से CCPO ऑफिस तक का सफ़र इंतहाई खुफिया रखा गया। इस हवाले से कानो कान किसी को खबर ना होने दी गई। सिक्योरिटी के बड़े फुल प्रूफ इंतजाम थे। जब CCPO ऑफिस में उनको ले जाया गया, CCPO के सामने पेश भी किया गया और फिर वहाँ पे उन्हें CCD के हवाले किया गया। अब CCD के हवाले उन्हें क्यों किया गया है कि जिस वक्त ख्वाजा तारीफ अल मरूफ तीफी भट्ट की गिरफ़्तारी की खबर सामने आई थी, तो एडिशनल IG CCD सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब की तरफ से एक मरासला लिखा गया था लाहौर पुलिस के सरबराह के नाम पर कि इस की तफ्तीश हमारे सुपुर्द की जाए। उनके मरासले के बाद फौरी तौर पर फ़ैसला तो कोई ना हुआ था, लेकिन आज ये फ़ैसला किया गया कि ना सिर्फ इस की तफ्तीश CCD को सुपुर्द की जाती है, बल्कि तीफी भट्ट को भी CCD के तहवील में दे दिया गया। CCPO ऑफिस से उन्हें एक नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया और भारी सिक्योरिटी इस मौका पर मौजूद थी। लेकिन आज लाहौर पुलिस ने भी कमाल किया कि ये ख़बर निकलने ना दी और बड़ा ही हर चीज़ को सिगा राज रखा। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि तीफी भट्ट की ज़िंदगी को ख़तरात भी लाहक हैं, इतनी बड़ी दुश्मनी चल रही है। तो इस हवाले से उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात थे जो उन्होंने बयान भी किए पुलिस हकाम के सामने कि उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरात लाहक हैं। अब नाज़रीन, तीफी भट्ट को कभी इम्कान है कि कल मकामी अदालत में पेश करके उनका रिमांड हासिल किया जाएगा और फिर तफ्तीश का दायरा कार आगे बढ़ाया जाएगा। अगर इस मुकदमा की तफ्तीश के बारे में हम देखें तो OCU ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इस
کیس کی تفتیش کرتی رہی، چونکہ اس وقت سی سی ڈی نہیں تھا۔ او سی اقبال ٹاؤن امیر بلاش ٹیپو قتل کیس کی تفتیش کر رہی تھی اور وہ اپنی تفتیش میں تیفی بٹ کو گنہگار قرار دے چکے ہوئے۔ اسی طرح جب او سی یو سے یہ تفتیش جے آئی ٹی کے سپرد کی جاتی ہے تو جے آئی ٹی بھی اپنی تفتیش میں تیفی بٹ کو گنہگار قرار دے چکی ہے، بلکہ اس میں یہ بہام بھی آیا کہ او سی یو نے گوگی بٹ کو بے گناہ قرار دیا، جے آئی ٹی نے انہیں گنہگار قرار دے دیا۔ خیر ان کا معاملہ تو عدالت میں ہے۔ اسی طرح اب تفتیش تقریباً مکمل ہے، صرف تیفی بٹ کی گرفتاری پولیس کو ریکوائرڈ تھی، وہ گرفتاری بھی ہو چکی ہوئی ہے۔ تیفی بٹ ڈیفینیٹلی اپنا موقف بھی دیں گے، چونکہ امیر بلاش ٹیپو قتل کے بعد جب ان کا ایک انٹرویو سامنے آیا تھا تو اس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ میرا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ان کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں تو انہیں اس چیز کے شواہد دینے ہوں گے، کیونکہ پولیس اپنی تفتیش میں یہ چیز لکھ چکی ہوئی ہے کہ جس وقت امیر بلاش ٹیپو کو کیا گیا تو تیفی بٹ بقوہ سے کچھ فاصلے پر موجود تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا تھا اس میں انہیں دفعہ 109 کے تحت رکھا گیا تھا۔ تاہم جب پولیس نے یہ چیز لکھی کہ یہ بقوہ سے کچھ فاصلے پر موجود تھے اور وہاں رہ کے انہوں نے امیر بلاش ٹیپو کو مروایا تو ان کے خلاف دفعہ 114 لگ گئی ہوئی ہے۔ اب ان کے خلاف جو کارروائی ہوگی وہ دفعہ 114 کے تحت کی جا رہی ہے۔ تیفی بٹ کو اپنی صفائی دینا ہوگی، مقامی عدالت سے ان کا ریمانڈ حاصل کیا جائے گا اور اس کے بعد انہیں ریمانڈ ختم ہونے پر جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا جائے گا، چونکہ ان سے کسی چیز کی کوئی اسلحہ کی یا کوئی ایسی برآمدگی نہیں کرنا مقصود کہ جس کے لیے ان کا ریمانڈ طویل ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب ان کے خلاف جو دوسرا مقدمہ سی سی ڈی کے سب انسپیکٹر شکیل بٹ کی مدعیت میں جو تھانہ اچھرا میں درج ہے، اس مقدمہ کو بھی ان کو فیس کرنا ہے۔ شکیل بٹ سی سی ڈی سے قبل او سی اقبال ٹاؤن میں تعینات تھے، اور یہ دوسرا مقدمہ جو خواجہ تعریف عرف تیفی بٹ اور خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ کے خلاف درج ہوا تھا، یہ احسن شاہ کے مبینہ پولیس مقابلے کے بعد درج کیا گیا تھا، کہ جس پہ الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے شکیل بٹ کو فون کر کے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی ہیں۔ اب ان دو مقدمات کو فیس کرنا تیفی بٹ کو، پولیس ان کے بیانات کی روشنی میں کیا ڈیسیژن کرتی ہے اور اس کے بعد یہ بھی عدالتی رحم و کرم پہ ہوں گے، اس کا مستقبل کیا ہوگا وہ آنے والے وقت میں پتہ لگ جائے گا۔ میرے اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔